बिहार का वो मुस्लिम समुदाय जिसके वोट बैंक को लेकर के बिहार के राजनीतिक दलों में आपाधापी लगी रहती है और इस बात का दावा हर राजनीतिक पार्टी करने का प्रयास करता है कि मुसलमान का वोट बैंक जो है वो उसका अपना वोट बैंक है। और उसके बावजूद बिहार में मुसलमानों की स्थिति कैसी है जब आप जानेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। आजकल बिहार की राजनीति में मुसलमानों का जिक्र खूब हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के लिए एक खास ऐलान कर दिया है और ऐलान ये कि 40 से 70 सीटों के बीच वो मुसलमानों को देंगे। और उसके बाद से बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। मुसलमानों को लेकर के बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उनको साधने का प्रयास करने लगी है। और इसी बीच आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में राजनीतिक रूप से मुसलमानों की स्थिति क्या है, शैक्षणिक रूप से स्थिति क्या है, सरकारी नौकरी पर उनका कितना पकड़ है, और उसके बाद बताएंगे ये कि कितने प्रतिशत मुसलमान वोटर होने के बाद भी मुसलमान कितने ज्यादा पिछड़े हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल, वो मुस्लिम समुदाय जो पिछले कई वर्षों से लगातार इधर उधर करते रहती है, लगातार कई पार्टियों को इस आशय के साथ समर्थन देती है कि उनके कारण उनका उत्थान हो जाएगा और मुस्लिमों का विकास हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बिहार की राजनीतिक परिदृश्य बदलते रहते हैं, बिहार की राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षाएं बदलती रहती हैं, उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय की स्थिति लगातार खराब होती जाती है। बिहार की जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार हम ये डाटा आपको बताने वाले हैं। मुस्लिम जाति जो थी, आबादी थी उनकी 17.70% और लगभग इसमें से 16% ऐसे लोग थे जो मुस्लिम वोटर है बिहार में। मतलब बिहार में मुस्लिम वोटरों की संख्या 16% है, 16% है। उसके बावजूद 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर आप बात कीजिएगा तो मुस्लिम विधायकों की संख्या मात्र 19 है। और 19 भी कैसे है ये जान लीजिए। तो राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे अधिक टिकट दिया था, 17 टिकट जो है मुसलमानों को दिया गया था राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, और उसमें से 8 मुसलमान जो है चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा 16 मुसलमानों को टिकट दिया गया था और उसमें से 5 मुस्लिम जो हैं वो चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। और तीसरा नंबर जो है वो कांग्रेस का आता है। कांग्रेस ने अपने सीटों में से 10 सीट मुस्लिम विधायकों के लिए दिया था, जिसमें से मात्र 4 लोग जो है चुनाव जीत करके सदन पहुंचते हैं। और ये आंकड़ा अब तक 17 तक पहुंच चुका है। 19 विधायकों की हमने बात की है, 1 विधायक भाकपा माले की और 1 बीएसपी का है। उसके बाद यहां आंकड़ा खत्म हो जाता है। जनता दल यूनाइटेड की अगर बात की जाए तो 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाया जाता है, लेकिन जीत होती है 0 की। मतलब जनता दल यूनाइटेड में फिलहाल एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न तो किसी मुस्लिम विधायक को मौका देती है और ना ही कोई मुस्लिम विधायक वहां से चुनाव जीत पाता है। उसके बाद वीआईपी की बात कर लीजिए, हम की बात कर लीजिए, इन लोगों का भी आलम यही है कि ना किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका दिया गया, सीट दिया गया, और ना ही वो लोग जीतने में सफल हो पाए। उसके बाद अगर आप बात कीजिएगा लोकसभा चुनाव 2024 की तो 40 सीटों में से मात्र 2 सीटों पर ही मुस्लिम समुदाय के लोग जो है जीत करके आए और दोनों कांग्रेस से संबंध रखते हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। और अब आप इस बात को समझ लीजिए कि बिहार के राजनीतिक स्थिति में मुसलमानों की स्थिति क्या है कि जिसकी आबादी 17.70% है, मतलब लगभग 18% है, उसके मात्र 19 विधायक विधानसभा में मौजूद है और मात्र 2 सांसद जो हैं वो लोकसभा में मौजूद हैं। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि मुस्लिमों के अब तक सबसे अधिक विधायकों की संख्या जो जीत करके बिहार में आई थी कभी सदन में, वो थी 1985 में, और उस समय भी सबसे अधिक होने के बावजूद संख्या ये मात्र 34 थी। मतलब 1985 में 34 मात्र मुस्लिम विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं और फिर ये आंकड़ा जो है यहीं पर सबसे मैक्सिमम रहता है। उसके बाद से लगातार मुसलमानों की स्थिति डाउन होते जाती है। और अब आप समझ लीजिए कि मुसलमानों को लेकर के, उनके वोट बैंक को लेकर के अलग अलग पार्टियां क्यों दावा करती हैं और क्यों ये कहा जाता है कि मुसलमान जो है अपना प्रतिनिधित्व बदलते रहते हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, 1970 से 80 तक मुसलमान जो है कांग्रेस के साथ रहते हैं, लेकिन फिर 1989 में एक भागलपुर का बहुत ही सांप्रदायिक दंगा होता है और उसके बाद मुसलमान जो है कांग्रेस से छिटकते हैं और राजद के साथ आते हैं। राजद का साथ जो है एमवाई समीकरण में देते हैं और उसके कारण कई वर्षों तक लगातार राष्ट्रीय जनता दल के
पास मुख्यमंत्री का पद रहता है मॉइस समीकरण के कारण। उसके बाद 2005 से लेकर के 2015 तक के विधानसभा चुनाव की अगर बात कर लीजिए, 2015 से पहले तक की विधानसभा की स्थिति, तो जनता दल यूनाइटेड तक के खेमे में मुस्लिम रहते हैं। और उसके बाद 15 का जो विधानसभा चुनाव होता है उसमें महागठबंधन की तरफ जो है मुस्लिमों का झुकाव ज्यादा रहता है। और उसके बाद अब आइए सीधा 2020 पर। 2020 में अगर आप आएंगे तो फिर वापस से एक बार मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक जो है वो महागठबंधन की तरफ से अलग होता है और एनडीए की तरफ जाता है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे, उसके बावजूद लगभग 40% मुसलमान वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के साथ भाजपा में जाती है, एनडीए में जाती है, एनडीए को वोट देती है। और अब आप इस बात को समझ लीजिए कि राजनीतिक स्थिति तो आपने समझ लिया, अब पावर समझिए कि उनके पास कितना है। 2022 में जब नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तब मात्र 5 मंत्री ऐसे होते हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब इस बात को समझिए कि बिहार में मुस्लिमों की सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है। तो मुस्लिमों की जो अलग अलग जातियां है उसके आधार पर हम आपको बता देते हैं। शेख की अगर आप बात कीजिएगा तो मात्र 0.7% शेखों के पास जो है सरकारी नौकरी है। पठानों की अगर बात कीजिएगा तो पठानों की जितनी आबादी है उसका 1.07% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। सैयद मुसलमानों की अगर आप बात कीजिएगा तो इनकी स्थिति थोड़ी बेहतर है। बेहतर इसलिए क्योंकि 2.42% सैयद मुसलमानों के पास सरकारी नौकरी है। और उसके बाद मल्लिक मुस्लिम हैं जिनकी आबादी के 1.39% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। ये वो डाटा था जो राजनीतिक और सरकारी नौकरी के हिसाब से था। अब शैक्षणिक डाटा के बारे में आप समझ लीजिए। अगर मुसलमानों की शैक्षणिक डाटा के बारे में बात की जाए तो मुसलमानों को शिक्षा के मामले में बेहद पिछड़ा माना जाता है। माना इसलिए जाता है क्योंकि मुस्लिम समुदाय जो है शिक्षा ग्रहण करने में सबसे पीछे छूट जाती है। और अगर बात पूरे बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था की जाएगी तो आपको मात्र 7% लोग ऐसे मिलेंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं। और इस कारण से मुस्लिमों की शिक्षा के बारे में अब क्या ही बात किया जा सकता है, आप खुद सोच लीजिए। तो वो मुस्लिम समुदाय जो लगातार सत्ता में एक मजबूत पाया बनकर के आती है, मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए एक मजबूत पैर बनती है, उसकी स्थिति बिहार में लगातार बदतर होती जा रही है। और इस कारण से आजकल जब भी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर या फिर राजनीतिक गलियारों में तो मुस्लिमों का जोर शोर से नाम लिया जाता है ताकि उनकी वोट बैंक को साधा जा सके। और हर पार्टियां इस प्रयास में लगी हुई है कि मुस्लिमों का जो वोट बैंक है अगर वो एक मुश्त किसी पार्टी के पास चला जाता है तो वो सरकार बनाने में शायद सक्षम हो जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जिस तरीके से मुसलमानों को साधने का प्रयास किया जा रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।